एक बार की बात है, जनकपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रामू नाम का एक किसान अपनी पत्नी सरला और बड़े बेटे मोहन तथा छोटे बेटे सोहन के साथ रहता था। रामू किसान बहुत ही मेहनती था, जो रोज अपने घर से निकलकर अपने खेतों में जाया करता था और वहां पर अपने फसल उगाया करता था। खेत से काम करने के बाद किसान वापस अपने घर को आया। घर आकर वह अपने पत्नी को आवाज़ दिया। किसान की पत्नी सरला बाहर आई। किसान ने अपने बेटों के बारे में पूछा तो उसकी पत्नी ने बताया कि हमारे बेटे स्कूल गए हुए हैं। दोनों आपस में बात कर रहे थे कि किसान के दोनों बेटे स्कूल से वापस घर आ गए। किसान के बेटों ने कहा, पिताजी, अब हमारी स्कूल की पढ़ाई ख़त्म हो गई है, अब हमें शहर पढ़ने जाना है। रामू किसान की पत्नी घर में चली गई। रामू किसान अपने बेटों की पढ़ाई के बारे में सोचने लगा। वह दिन आ गया जब रामू किसान के दोनों बेटे को शहर जाकर पढ़ाई करना था। रामू किसान के दोनों बेटे मोहन और सोहन शहर में पढ़ाई करने के लिए चले गए। मोहन और सोहन पढ़ने में बहुत ही अच्छे थे। उधर किसान अपने बेटों के पढ़ाई के लिए दिन रात और अधिक मेहनत करने लगा और अपने बेटों को समय से पैसे भेजते रहा। किसान के दोनों बेटों की शहर में ही नौकरी लग गई। बड़े बेटे ने अपनी शादी शहर में ही कर ली तथा दोनों बेटे वहीं पे रहने लगे। उधर दूसरी तरफ किसान काफ़ी बूढ़ा हो गया था। एक दिन वह अपने खेत से वापस घर को आया। घर पहुंचकर अपनी पत्नी सरला से कहा, सरला, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तुम जाकर गांव के वैद्य जी को बुला कर ले आओ। सरला अपनी पति की बात को सुनकर गांव के ही वैद्य के पास उनको बुलाने के लिए चली गई। पत्नी के जाने के बाद किसान अपने बेटों और अपने परिवार के बारे में सोचने लगा। रामू किसान सोच रहा था कि काश हमारे बेटे इस क्षण हमारे पास होते तो कितना अच्छा होता। मैंने अपने बेटों के लिए क्या कुछ नहीं किया था। उधर किसान की पत्नी वैद्य के घर पहुंचकर उनको आवाज़ देने लगी। कुछ समय बाद वैद्य जी दरवाजे पे आए। किसान की पत्नी ने कहा, वैद्य जी, हमारे पति की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप चलकर उन्हें देख लीजिए। किसान की पत्नी वैद्य को लेकर अपने घर आई। रामू किसान बिस्तर पर लेटा हुआ था। वैद्य ने किसान को देखा और उसकी जांच की। जांच करने के बाद वैद्य किसान की पत्नी को साथ लेकर घर से बाहर चला गया। वैद्य सरला से यह कहते हुए कि रामू अब ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है,
यह कहकर वापस अपने घर को चला गया। सरला अपने बीमार पति की खबर देने के लिए उसी गांव में स्थित एक टेलीफोन पे पहुंची। सरला अपने दोनों बेटे से उसके बीमार पिता के बारे में बताया तो दोनों बेटों ने काम का बहाना बताकर बाद में आने को कहा। सरला बहुत ही परेशान थी और वापस घर को चली आई। घर वापस आते हुए सोच रही थी कि हमें बे औलाद ही रहना ठीक था। घर पहुंचकर सरला अपने बीमार पति की सेवा करने लगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन अचानक मेहनती किसान रामू की मृत्यु हो गई, जिसकी खबर उसके दोनों बेटों को मिली। बड़ा बेटा मोहन और छोटा बेटा सोहन अपनी गाड़ी से अपने पिता के अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने के लिए वापस अपने गांव आए और अपने पिता के अंतिम संस्कार किया। मोहन और सोहन पश्चाताप कर रहे थे कि काश हम अपने पिता के अंतिम क्षणों में उनके साथ रहते। वह हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं।